कैसे हैं आप लोग। और ये हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं इंग्लिश का स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश मीडियम का रेवतीज म्यूजिकल प्लांट। एवरी डे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स। तो रेवती बेंच के ऊपर बैठती थी और जो कोर्टयार्ड के सेंटर में उसके बेलसम प्लांट्स रखे थे उनको वो देखती रहती थी कि कैसे ग्रो हो रहे वगैरह। दे वेर ग्रोइंग वेल and looking healthier than the other plants in the far end of the courtyard। तो कोर्टयार्ड के कुछ दूर है ना और भी प्लांट्स रखे थे पर उनसे ज़्यादा ही हेल्दियर ये जो सेंटर में बेलसम प्लांट्स रखे थे ना वो ज़्यादा हेल्दियर थे, ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रहे थे कंपेयर टू वो दूसरे प्लांट के। वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस्ड अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स। ठीक है, एक दिन जब वो वायलिन प्ले कर रही थी तब उसने कुछ नोटिस किया कि प्लांट के अंदर है ना कुछ मूवमेंट्स हो रही थी। दे वेर स्लोली मूविंग देयर स्टेम्स बेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड्स हर। तो धीरे धीरे है ना वो प्लांट्स के कुछ ब्रांचेस है ना धीरे धीरे उनके तरफ झुक रहे थे, रेवती की तरफ। शी वंडर्ड व्हाई दे वेर मूविंग एज देयर वॉज नो ब्रीज। तो उसने सोचा यार ब्रीज तो चल नहीं रही है, हवा वगैरह थोड़ी भी चल नहीं रही है, फिर भी ये प्लांट थोड़ा थोड़ा मेरे तरफ क्यों ऐसे आगे आते रहे। इट स्ट्रक हर एज ऑड। तो उसको थोड़ा अनयूजुअल चीजें लगी कि ऐसा नॉर्मली तो होता नहीं है। एवरी डे द वुमन वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स। ये दो बार हो गया क्या? ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड्स, ट्यून, अ मेलोडी और पीस ऑफ म्यूजिक। ओके, जैसे हम लोग ट्यून सुनते हैं, रिदम होता है ना, रिदम अ रेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड, जैसे ड ऐसा कुछ रिदम होगा। स्ट्रेटेंड, बिकम अपराइट, सीधा हो जाना। सरमाइज, अ गैस और अजम्पशन, कोई चीज हम एज्यूम करना। सर्टेनिटी, समथिंग नोन फॉर श्योर, मतलब कोई चीज़ हम लोग को एकदम परफेक्टली पता है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कभी भी कुछ कंपटीशन है तो सेरेमनी है उसमें हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अनयूजुअल, ऑड या नॉर्मली जो चीज़ें होती नहीं है। मोव, अ लाइट पर्पल कलर, ठीक है, जो हल्का पर्पल कलर होगा उसको हम लोग मोव बोलते हैं। स्ट्राइप्स, जैसे लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ कलर, स्ट्राइप बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे सीधी सीधी एक रेखा होगी वैसा कुछ। रेवती सैट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून, वन विद अ क्विक रिदम। तो एक बार उसने सोचा कि चलो मैं कुछ अलग ट्राई करती हूँ और फिर देखती हूँ क्या ये प्लांट मेरे तरफ आते हैं या नहीं आते। तो उसने कुछ डिफरेंट ट्यून फास्ट करने लगी। She suddenly saw all the plants turn away from her as though they did see when Balsam did not like what she was playing। तो जब उसने ऐसा अलग ट्यून बजाया तो ऐसा लग रहा था कि बेलसम प्लांट है ना उससे दूर भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बेलसम प्लांट्स को है ना ये ट्यून पसंद नहीं आ रही है। Then she started playing her favorite tune again। तो वापस वो अपनी फेवरेट ट्यून बजाने लगी। हर सरमाइज बिकेम अ सर्टेनिटी। तो जो वो सोच रही थी और असलियत में ये वही चीज निकली कि वो जो बेलसम प्लांट थे उनको उसका जो राग था मोहनम वो उनको बहुत पसंद आ रहा था, इसके लिए वो उनकी तरफ थोड़े मूवमेंट कर रहे थे। हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून। तो जो रेवती को ट्यून पसंद थी उसके प्लांट को भी सेम ही ट्यून पसंद थी। शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट। और ये नॉलेज है ना उसने किसी को भी नहीं बताया, अपनी मॉम को भी वो नहीं बताती है। शी डिड नॉट टेल एनीवन, नॉट इवन हर मदर। अपनी मॉम को भी उसने कुछ नहीं बताया। देयर वेर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ ज्यादा समय बचे नहीं थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। To her great surprise, Revati found her potted plants not only taller and healthier। देखिए आप प्लांट वगैरह एकदम अच्छे से ग्रो हुआ दिख रहा है और हेल्दियर भी दिख रहा है देन अदर बेलसम प्लांट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। बट दैट दे हैड स्टार्टेड फ्लावरिंग अ फ्यू डेज अर्लियर देन द अदर प्लांट्स। बाकी सब प्लांट्स में ना फ्लावर वगैरह आए नहीं थे, इस प्लांट्स में तो फ्लावर आने भी लग गए थे।
द फ्लावर्स वेर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड. वन ऑफ द प्लांट्स हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर, जिसको हम लोग मॉव कलर बोलते हैं, है ना. द फ्लावर्स वेर मॉव विथ वाइट स्ट्राइप्स. देख रही है, वाइट स्ट्राइप्स लाइट येलो पर्पल कलर का है. ओके, एक और डिफिकल्ट वर्ड्स. ग्रीफ, जैसे डीप सैडनेस, जब हम लोग थोड़े दुखी हो जाते हैं. न्यू, नो बाउंड्स, हैड नो लिमिट्स, मतलब किसी की कोई लिमिट्स नहीं है जिस चीज की. लॉज अ कंप्लेन, मेक एन ऑफिशियल कंप्लेन, मतलब नॉर्मली एक कंप्लेन करना. डिस्टेंट नेबर, आस पड़ोस के हमारे नेबर्स जो रहते हैं. ऑर्गेनाइजर, पीपल हु अरेंज एन इवेंट, ठीक है, जो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं हम उनको ऑर्गेनाइजर बोलते हैं. कन्विंस्ड, बिलीव समथिंग टू बी ट्रू, मतलब हम ये बिलीव कर रहे हैं कि कोई चीज सच है. रेडिक्यूल, मेकिंग फन ऑफ समथिंग समवन, किसी का हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं. डेटर, मतलब किसी को डिस्करेज करना थोड़े. मिशन, एन इंपॉर्टेंट टास्क, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हमारे लिए है. रेस्पॉन्ड, रिएक्ट टू समथिंग, किसी चीज को हम लोग रिएक्ट करना, किसी को रिस्पॉन्ड करना. That evening she knew she would definitely get the prize for the best plant. तो रेवती को पूरा यकीन था कि उसके प्लांट ही बेस्ट प्राइज जीतने वाले हैं कंपटीशन के अंदर. She went to bed, वो गई बेड पर और वो ड्रीम करने लगी ऑफ हर प्लांट्स एंड द न्यू टाइप ऑफ फ्लावर, जो नए फ्लावर्स उसके अंदर उगे थे उसके लिए वो ड्रीम्स कर रही है. द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इंपॉर्टेंट डे, अगले दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था. She got up in the morning and went straight to the courtyard, और वो कोर्टयार्ड में जाके अपने प्लांट को देखो जाती है. She got up in the morning and went straight to the courtyard to see her plants. रेवती blinked for a few minutes. कुछ समय तो उसको समझ में ही नहीं आया, उसने आंख मूंद ली, देखी कि कहाँ गया प्लांट. For there was neither the pot nor the plants. तो ना ही वहां पर पॉट था ना ही उसके अंदर का प्लांट्स था. She searched all over. She asked her mother. तो उसने सब जगह पे ढूंढा, अपने मम्मी को भी उसने पूछा रेवती ने. Her mother said she knew nothing either about the pot or the plants. पर उसकी मम्मी को भी उसके पॉट ना ही उसके प्लांट के बारे में कुछ भी पता था. Some of the neighbors had been to their house the previous afternoon. उस आफ्टरनून के पहले कुछ नेबर्स उसके घर पर आए थे. एंड हैड रिमार्क्ड एट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और वो फ्लावर्स वगैरह को देख रहे थे और बोल रहे थे अरे बहुत अच्छा फ्लावर है वगैरह. एंड द हेल्दी लुकिंग प्लांट्स इन द पॉट की तारीफ वगैरह कर रहे थे. लेटर शी हैड बीन बिजी इनसाइड द हाउस एंड हैड नॉट बीन टू द कोर्टयार्ड. बाद में मदर घर के अंदर चली जाती है और फिर अपना घर का कोरस करने लगती है और बाद में कभी कोर्टयार्ड नहीं जाती है बाद में. रेवतीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स, अब वो बहुत दुखी हो गई थी रेवती और रोने भी लगी थी. शी कुड नॉट लॉज अ कंप्लेंट फॉर अ पॉट ऑफ प्लांट, और वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी नहीं कर सकती एक छोटे से प्लांट पौधे के लिए. शी फेल्ट एज दो एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, उसको लग रहा था अब उसकी दुनिया तबाह हो चुकी है. अब उसने को प्राइस की उसको लालच नहीं थी, पर उसको ऐसा था कि जो उसका प्लांट था जिससे वो इतने अच्छे से प्यार करती थी, दोनों को सेम ट्यून पसंद था, अब वो उसके साथ नहीं है.